जय मसीह की सजीव वाहिनी पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा दूसरा दिन है और हम वचन में जाने के पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, इस जगह पर हम आपका स्वागत करते। परमेश्वर पिता प्रभु, जो भी वचन हम सीखने वाले हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए। आगे का वचन, आगे का समय हम आपके हाथों में सौंप कर ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आज का हमारा वचन है मत्ती की किताब, उसका 26 अध्याय और 54 वचन मैं पढ़ूंगी। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है, कैसी पूरी होगी। आज का ये वचन है हमारे लिए। तो ये वचन समझने के लिए हम थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे, 50 से पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 26 अध्याय और 50 से हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से ही नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है, कैसी पूरी होगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह के साथी ने महायाजक के दास का कान पर तलवार चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तो यीशु मसीह ने कहा, अरे अभी स्वर्गीय पिता से विनती करूं तो 12 पलटन आ जाएगी अपने सहायता के लिए, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र की हर एक बातें जो होना आवश्यक है वो ऐसा ही होना आवश्यक है, कैसी पूरी होगी। हालेलुया। तो यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं कि यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के पहले कौन कौन सी भविष्यवाणी की गई और वो भविष्यवाणी कैसी पूरी हो गई, आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यीशु मसीह इस संसार में आने के पहले बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसके जन्म कैसा होगा, उसका जीवन कैसे होगा, उसका मृत्यु कैसे होगा, उसका पुनरुत्थान कैसे होगा और उसका आगमन कैसे होगा, ये सारी बातों की भविष्यवाणी बाइबल में लिखी हुई है। हालेलुया। तो यहाँ पर आज हम उसके मृत्यु की भविष्यवाणियाँ क्या थी और वो कैसी पूरी हुई हम देखने वाले हैं। हम उसके मृत्यु की ओर जाने के पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा क्या भविष्यवाणी की, क्योंकि जब तक हम जन्म के बारे में थोड़ा सा, आज हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन जब हम जन्म के बारे में शॉर्ट में 2-3 वचन पढ़ने वाले हैं और उसके बाद मृत्यु की भविष्यवाणी की ओर जाने वाले हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 7वां अध्याय और 14वां वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम
इमानुएल रखना। हालेलुया। और इसी तरह हम एक दूसरी भविष्यवाणी देखेंगे। लूक की किताब 1 अध्याय 31 वचन। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, देख, तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा द्वारा तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। उसी तरह मत्ती की किताब 1 अध्याय 21 वचन। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह के जन्म की ये भविष्यवाणी हो गई थी, जूने करार में हुई यशायाह के द्वारा, और नए करार में स्वर्गदूतों के द्वारा भविष्यवाणी की गई। और वो भविष्यवाणी पूरी होते हुए हम देखते हैं कि लूक की किताब 2 अध्याय 7 वचन। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। यहाँ पर जन्म के लिए जो भी भविष्यवाणी की गई थी, और नए करार में हम देखते लूका की किताब 2 अध्याय में वो भविष्यवाणी जन्म की पूरी हो गई और यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। यहाँ तक हम आए। अभी इससे हमें ये समझता है कि यीशु मसीह का जन्म एक जो उसके लिए एक योजना पिता ने ठहराई हुई थी, तो यीशु मसीह का जन्म मृत्यु के लिए हो गया। हालेलुया। क्योंकि पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे उद्धार के लिए उसने एक योजना बनाई और अपने पुत्र को उसने कुर्बान किया हमारे लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जूने करार में हम भविष्यवाणी पढ़ेंगे, भजन 40 6 से 8। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। हालेलुया। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। हालेलुया। और जब हम जूने करार में देखते हैं तो मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाते थे। यीशु मसीह आने के पहले पापों का जब प्रायश्चित्त करते थे, तब मेल बलि और अन्न बलि व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे। उस टाइम वो व्यवस्था थी। हालेलुया। वे प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, लेकिन पास आने वाले को सिद्ध नहीं करती थी। हालेलुया। यह अनहोना है कि बैलों का और बकरे का लहू पापों को दूर कर सके। हालेलुया। जूने करार में हमने अभी क्या देखा कि मेल बलि, अन्न बलि ये व्यवस्था के अनुसार लोग चढ़ाते थे, लेकिन पास आने वाले को सिद्ध नहीं करती थी। ये जो व्यवस्था थी, ये प्रतिवर्ष अचूक रीति से चढ़ाया जाता था, लेकिन यह अनहोना है कि बैलों का और बकरे का लहू पापों को दूर कर सके। हालेलुया। तो ये जो जूने करार की भविष्यवाणी है, इब्री का राजपत्री 10 अध्याय 5 से 7 हम देखेंगे कि ये भविष्यवाणी इस जगह पर नए करार में कैसी पूरी हुई। इब्री का राजपत्र 10 अध्याय 5 से 7। देख मैं आ गया हूँ कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूँ। पहले को उठा देता हूँ और दूसरे को नियुक्त करे। दूसरे को यानी मेमने को, यीशु मसीह को। पहले व्यवस्था में लोग क्या करते थे, बकरे का और बैलों का लहू चढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब देखा कि मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता है, तो
होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा, तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ। हालेलुया। और वही वचन इब्री का रासपत्री 10वां अध्याय 5 से 7 में कहता है, देख मैं आ गया हूँ कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूँ। पहले का उठा देता हूँ और दूसरे का नियुक्त करे। यानी मेमने के बारे में यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह के बलिदान के लिए पहले का उठा देता हूँ और दूसरे को नियुक्त करता हूँ। इब्री का रासपत्री 10वां अध्याय 10वां वचन, यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। जूने करार में हमने देखा कि भाई प्रतिवर्ष ये लोग अचूक बलि चढ़ाते थे, अन्न बलि चढ़ाते थे, मेल बलि चढ़ाते थे, लेकिन ये अनहोना था कि बैलों के और बकरों के लहू से पाप दूर हो सके। इसलिए इब्री का रासपत्री 10वां अध्याय 10वां वचन कहते हैं, यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। अभी यहाँ पर आज का जो हमारा विषय है कि हम एक एक करके परमेश्वर यीशु मसीह के मृत्यु, क्रूस के मृत्यु के विषय जो भविष्यवाणी बाइबल में लिखी है वो एक एक करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये भविष्यवाणी जूने करार में भी बताई गई है और नए करार में भी बताई गई है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 53 अध्याय। हालेलुया। यशायाह की किताब 53 अध्याय हम पढ़ेंगे। पहले हम जूने करार में यीशु मसीह के कुर्बानी के मृत्यु के बारे में जो भविष्यवाणी है हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर यशायाह की किताब 53 अध्याय हम पूरा पढ़ेंगे ताकि हमारे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 53 अध्याय। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य को त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म कामों के कारण कुचला गया कि हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगा के वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी।
उसकी कब्र भी दुष्ट के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। हालेलुया। यशायाह की किताब में परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा यीशु मसीह के मृत्यु की भविष्यवाणी की है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी हमने जो यशायाह की किताब 53 अध्याय पढ़ा, उसमें जो 5वां वचन है यशायाह 53:5 कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। और ये जो वचन पहले ही दिया था, क्योंकि पूर्व नियोजन उसके मृत्यु का, उसके जन्म का पूर्व नियोजन था और उसने यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए, जो स्वर्ग का राजा था, वो जो स्वर्ग का महाराजा था, वो स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आया और उसने खुद को रिक्त कर दिया। हालेलुया। और उसने हमारे लिए, अभी हमने जो वचन पढ़ा, हमारे लिए उसे मारा गया, हमारे लिए उसे वो अपराधी गिना गया, हमारे लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। और जो क्रूस का मृत्यु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा, उसके हम आने वाले वचन में देखने वाले हैं कि उसके सिर में कांटों का मुकुट डाला, हाथों में खिले ठोके, पैरों में खिले ठोके और बहुत छल उसने हमारे लिए सहन किया। तो ये परमेश्वर की इसके पीछे योजना थी कि एक हमारे लिए मरेगा, लेकिन अनंत हृदयों में परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म होगा और हम सब उद्धार पाएंगे। और हम जहाँ पर यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग में जो तोहफा रखा है, कि जो स्वर्गीय स्थान में उसने हमें बिठाया है, वहाँ पर पिता हमें देखना चाहता है। हालेलुया। और इसीलिए स्वर्गीय पिता ने अपने एकलौते एक पुत्र को हमारे लिए दे दिया और हमारे लिए योजना बनाई। उसने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, एकलौते एक पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। तो यहाँ पर यशायाह की किताब 53 के 5वें वचन में हमने अभी पढ़ा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। अभी तक हम चंगे नहीं हुए थे, हो जाए। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और उसने जब हमारे लिए कोड़े खाए, तो नए करार में उसका वचन पूरा हो गया। पहले पेत्रस 2 अध्याय 24वां वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। पुराने यशायाह 53:5 में हमने देखा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। और पहले पेत्र 2 अध्याय 24 वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। अब हम पढ़ेंगे यशायाह 53 6वां वचन। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। ये हम बिगड़ गए थे। हमारे जो आदम हवा से जो
पाप करते आई हुई जो पीढ़ी थी, पीढ़ी से पीढ़ी तक, तो हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। उसने अपने पुत्र पर जो शिक्षा, जो शासन, जो हमें होना चाहिए था, वो पिता ने अपने पुत्र पर लाद दिया। हालेलुया। हमारे अधर्म का बोझ पिता ने अपने पुत्र के ऊपर लाद दिया। वचन में कहता है, यशायाह 53 इसका 6वां अध्याय अभी हमने पढ़ा। तो ये वचन पहले पेत्रस 2 अध्याय 25 वचन में पूरा होता है। अभी हमने पढ़ा कि पिता ने हमारा पाप का बोझ अपने पुत्र के ऊपर डाला। पहले पेत्रस 2 अध्याय 25 वचन कहते हैं, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुर्बानी दी और हमने उसके ऊपर विश्वास किया, वो विश्वास के द्वारा क्या हो गया? हमारे प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास हम लौट आए। जब हम पहले पापी थे और हमारे पाप का, अधर्म का बोझ पिता ने पुत्र के ऊपर दे दिया और हमारा पाप पुत्र ने ले लिया और हम उस अध्यक्ष के पास, यीशु मसीह के पास फिर से हम लौट आए। इसी अध्याय यशायाह 53:7 का हम पहले 5 देखा, 6वां वचन देखा कि पुराने नियम में क्या क्या भविष्यवाणी की थी और नए नियम में कैसी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हालेलुया। अभी तीसरी भविष्यवाणी हम देखेंगे, यशायाह की किताब 53 अध्याय 7वां वचन। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह नहीं खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप रहती है, शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह नहीं खोला। जब वो सताया जा रहा था, हालेलुया, और उस समय परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो भेड़ की समान एकदम चुपचाप शांत रहा। हालेलुया। वापस हम पढ़ेंगे, वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह नहीं खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह नहीं खोला। ये भविष्यवाणी थी और ये प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 6वें वचन में पूरी होती है। तब मैंने उस सिंहासन के चारों ओर चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मेमना, एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। यूहन्ना लिखता है नए करार में प्रकाशित वाक्य की 5वें अध्याय के 6वें वचन में कि तब मैंने उस सिंहासन में जो ये वध किया हुआ भेड़ के समान जो चुपचाप वध के लिए खड़ा था, उसे यूहन्ना ने देखा। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 6वें वचन में, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। हालेलुया। और यशायाह की किताब 53 अध्याय 10 से 12वां वचन जब हमने यहाँ पर पढ़ा तो वहाँ पर लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना गया। हालेलुया। हम सभी को मालूम है कि यीशु मसीह स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग का बादशाह है। हमारे लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस जगह पर आया। उसने कोई अपराध नहीं किया था। पिलातुस ने भी, वो आज हमारा विषय नहीं है, आज हमारे पास समय नहीं है। पिलातुस ने भी अपने हाथ धोए कि मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिख रहा है। हालेलुया। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर वचन कहता है यशायाह 53 10 से 12 वचन में कि वह अपराधियों के साथ
गिना गया। उसने कोई अपराध नहीं किया था, अपराध हमने किया था, लेकिन हमारे लिए वह अपराधी के साथ गिना गया। यशायाह 53 10 से 12 में हमने पढ़ा। तो ये वचन लूक 22 अध्याय 27 और 28 वचन में कैसे पूरा होता है हम देखेंगे। हम अभी तक जितने भी वचन देखे हैं कि पुराने नियम में यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के बारे में क्या भविष्यवाणी की और नए करार में क्या भविष्यवाणी पूरी होती है। तो अभी हमने पढ़ा यशायाह 53 10 से 12 कि वह अपराधियों के साथ गिना गया, ताकि उसने कोई अपराध नहीं किया था, अपराध हमने किया था। लूक 22 इसका 27 और 28 हम देखेंगे। यहाँ पर उसका वचन पूरा हुआ। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी ओर और एक उसके बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वो वचन पूरा हुआ कि वो अपराधियों के साथ गिना गया। हालेलुया। जो बाजू में जो चोर थे उन्होंने अपराध किया था, वो चोर थे, उन्होंने गुनाह किया था और गुनाह किया था इसीलिए उनके लिए सजा फरमाई गई थी। लेकिन उनके बीच में यीशु मसीह को लटकाया गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन हमारे अपराधों के कारण उसे अपराधियों के साथ गिना गया। और यहाँ पर पूरा हो गया जब उसे ये बाजू एक चोर, दाहिने और दूसरा चोर और बीच में अपराधियों के साथ यीशु मसीह को लटकाया गया। और ये जगह पर परमेश्वर का वचन पूरा हो गया कि वह अपराधी के साथ गिना गया। हालेलुया। हम देखेंगे भजन संहिता 22 वचन और 18 में परमेश्वर ने कौन सी भविष्यवाणी की है। हालेलुया। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। भजन संहिता 22 और 18 में ये भविष्यवाणी की गई है यीशु मसीह के बारे में। और यूहन्ना इसका 19 अध्याय 23 और 24 में ये भविष्यवाणी पूरी होते हुए हम देख रहे। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने कहा, हम इसको न फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डाले कि यह किसका होगा। हालेलुया। यीशु मसीह को जब वो क्रूस पर चढ़ा चुके तो उन्होंने क्या किया, उसके शरीर के कपड़े को निकाला और उस कपड़े के 4 भाग किए और 4 सिपाही के लिए वो कपड़े के 4 भाग किए। लेकिन जो कुर्ता था वो कुर्ता क्या था, बिन सियन था, वो ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि इसे हम नहीं फाड़ेंगे, परंतु इस पर चिट्ठी डालेंगे कि ये किसका होगा। और इसी तरह परमेश्वर का ये वचन जो उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली, ये वचन परमेश्वर का पूरा हो गया। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 23 वचन कहता है, ये वापस हम पुरानी व्यवस्था के जो यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के भविष्यवाणी जो लिखी गई थी ये हम पढ़ रहे हैं। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 23 वचन, जो लटकाया गया वो शापित है। हालेलुया। पहले जमाने में जिस किसी को कोई जैसा वो चोरों को लटकाया था, क्रूस पर लटकाते थे, जब कोई गुनाह किया तो उसे क्रूस पर, पेड़ पर लटकाते थे। हालेलुया। और जिस किसी को पेड़ पे या क्रूस पे लटकाते थे उसे शापित कहा जाता था। हालेलुया। तो हमारे लिए मसीह शापित हो गया। हमने ऊपर देखा वचन
कि उसने कोई अपराध नहीं किया। यशायाह 53 में हमने देखा कि हमारे अपराधों के कारण उसे घायल किया गया, उसने कोई अपराध नहीं किया था। हालेलुया। और यहाँ पर हमारे लिए व्यवस्था विवरण 21-23 कहता है कि हमारे लिए उसे लटकाया गया और वो शापित हो गया हमारे लिए। हालेलुया। और ये वचन गलती का राज 3 अध्याय 13वें वचन में कैसे पूरा होता है हम निकालेंगे। गलती का राज पत्री 3 अध्याय 13वां वचन। मसीह हमारे लिए शापित बना कि हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। हालेलुया। जब आदम हवा ने पाप किया और हम पाप में डूब गए, हम बह गए, हम शापित हो गए, तो यीशु पिता ने जो हमारे लिए योजना बनाई हमारे उद्धार के लिए और अपने बेटे की कुर्बानी दी, एकलौते एक पुत्र की, और उसने क्या किया। व्यवस्था विवरण के अनुसार हमने पढ़ा कि जो लटकाया गया वो शापित है। और गलती का राज 3 अध्याय 13वें वचन में हम देखते हैं कि उस व्यवस्था विवरण की भविष्यवाणी पूरी होते हुए गलती का राज पत्री 3 अध्याय 13 वचन, मसीह हमारे लिए शापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से उसने हमें छुड़ाया। हालेलुया। और हमने आशीषित किया, शाप से छुड़ा के परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। और वहाँ पर हमने देखा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसने कोड़े खाए, हम चंगे हो गए। वो शापित हो गया, हम आशीषित हो गए। हालेलुया। क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित है, और मसीह हमारे लिए शापित बना। हालेलुया। ये पहले से ही वचन लिखे गए थे और नए करार में वो वचन पूरे होते गए। भजन 22-15 हम पढ़ेंगे। मेरा बल टूट गया है, मैं ठिकरा हो गया, मेरी जीभ तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। हालेलुया। उसी तरह भजन 69:21 कहता है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए सिरका पिलाया। हालेलुया। ये जूने करार की भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी होती है। यूहन्ना 19 अध्याय 28 से 30 हम पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ। उन्होंने सिरके में भिगाए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया और यीशु ने सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हालेलुया। पुराने नियम में जो लिखा था वो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हो गई और यीशु मसीह ने सिरका लिया और कहा कि पूरा हुआ। भजन 31:5 हम पढ़ेंगे। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंपता हूँ, हे यहोवा सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हालेलुया। और जब ये सारी भविष्यवाणी जो उसके बारे में लिखी गई थी पूरी हो गई, और उस समय जब उसे मारा गया, पीटा गया, वो लहूलुहान हो गया और उसका लहू बह रहा था, हाथ में खिले, पैर में खिले और सिर में कांटों का मुकुट, और वो उसने उस समय क्या कहा कि हे परमेश्वर, मेरा बल टूट गया। भजन संहिता 22:15, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा सा हो गया, मेरी जीभ तालू से चिपक गई और तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए सिरका पिलाया। और यहाँ पर हम देखते यूहन्ना 19 में कि जब उन्होंने सिरकों में भिगाए हुए स्पंज को जूफे पर रख के उसके मुंह से लगाया, तब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हो गया, और सिर को झुककर प्राण को त्याग दिया। हालेलुया। हम पढ़ें। और यहाँ पर मैं भजन संहिता 31 का 5वां वचन कहता है, यीशु मसीह ने जूने करार में यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी हो गई थी। भजन संहिता
फर्स्ट का 5वां अध्याय, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हालेलुया। और लूक 23 अध्याय 46 वचन में ये पूरा होता है कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया। भजन 34-20 में हम जाएंगे, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है डिटेल में पढ़ने के लिए, तो हम 10-15 मिनट में ख़त्म करने पर हैं। तो भजन 34-20 में लिखा है कि वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। यूहन्ना 19:32-33, यूहन्ना 19 का 32 और 33 वचन में लिखा है, अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्य में से 2 चोर जो लटकाए हुए थे, पहले की टांगे तोड़ी और दूसरे के भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी भी टांगे तोड़ी। परंतु जब वो यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका तो उसकी टांगे न तोड़ी। हालेलुया। और यहाँ पर भजन संहिता 34-20 पूरा होता है कि उसकी हड्डी हड्डी की वो रक्षा करता है और उनमें से एक भी नहीं टूटी। हालेलुया। और जखरा की किताब 12 अध्याय 10वां वचन में जूने करार में जो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी कि मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडालूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है उसके लिए वो ऐसा रोएंगे जैसा एकलौते एक पुत्र के लिए। परंतु और यूहन्ना 19:34-37 में यह भविष्यवाणी पूरी होती है, सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसे बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। फिर एक स्थान पर लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा और उस पर दृष्टि की। यशायाह 53:9 के अनुसार उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। हालेलुया। ऐसा वचन लिखा है यशायाह की किताब में 53 अध्याय के 9वें वचन में। लेकिन ये भविष्यवाणी मत्ती की किताब 27 अध्याय और 57 से 60 वचन तक लिखा है। जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम के अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने उसे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने वो शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में से खोदी थी, और कब्र के द्वार पर पत्थर लुटा कर चला गया। वो धनी मनुष्य था, उसका नाम यूसुफ नाम का अरिमतिया का एक यूसुफ नाम का धनी मनुष्य था। उसने वो खरीद ली थी वो कब्र, और इसीलिए वो कब्र यीशु मसीह को जहाँ पे सूली पर चढ़ाया उससे नज़दीक थी उसकी कब्र। तो यीशु मसीह का वचन वहाँ पर पूरा हुआ कि उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई थी, लेकिन मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ और धनवान के कब्र में उसे गाड़ा गया। हालेलुया। और यहाँ पर जूने करार की भविष्यवाणी समाप्त होती है और हम बहुत ही जल्दी वचन पढ़ेंगे, हमारे पास समय नहीं है। हमने शुरू में कहा था कि जूने करार में यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु की भविष्यवाणी क्या थी, ये भविष्यवाणी यहाँ पर हमने ख़त्म की। अभी नए करार में यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में यीशु मसीह ने खुद होकर क्या क्या भविष्यवाणी की थी हम देखेंगे। अपने मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों के साथ 3.5 साल सेवकाई की, तो वो हमेशा अपने चेलों को अपने मृत्यु के बारे में बताता था, लेकिन चेले नहीं समझ पाते थे। हम देखेंगे मत्ती की किताब 16वां अध्याय 21 वचन। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम जाऊं और पुरानियों, प्रधान
याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। जब यीशु मसीह चेलों के साथ थे और 3.5 साल के सेवकाई में हर एक चीज़ वो उन्हें सिखा रहे थे, उसमें खुद के क्रूस के मृत्यु की भविष्यवाणी के बारे में यीशु मसीह चेलों को बता रहे थे, लेकिन उनके समझ में कोई भी बात नहीं आ रही थी। ये मत्ती 16 अध्याय और 21 से हमने पढ़ा, ये यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की थी। और यहाँ पर दूसरी भविष्यवाणी हम पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 17 अध्याय 22 वचन। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ से पकड़ाया जाएगा। हालेलुया। और मत्ती 26:48 में हम देखते हैं, उसके पकड़ने वाले उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। हालेलुया। यीशु मसीह ने शिष्यों को पहले ही बताया था कि मैं मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ से पकड़ाया जाएगा। और मत्ती 26:48 में हम देखते हैं ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया कि जिसको मैं चूम लूँगा वही है, उसे तुम पकड़ लेना। लूक 18 अध्याय 31 से 34 हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने यहाँ पर शिष्यों से क्या बात कही। लूक की किताब 18 अध्याय 31 से 34। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखी गई है पूरी होगी, और अन्य जातियों के हाथ में मुझे सौंपा जाएगा। वे उसे ठट्ठा में उड़ाएंगे, उसका अपमान करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, घात करेंगे और तीसरे दिन वो जी उठेगा। हालेलुया। और फिर भी चेलों को कोई बात समझ में नहीं आई। हालेलुया। लूक की किताब 22 अध्याय 15वां वचन हम देखेंगे, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, लेकिन फिर भी चेलों के समझ में कोई बात नहीं आई। तो लूक की किताब 22 अध्याय 19 वचन कहता है कि फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। और लूक 22 अध्याय 20 वचन कहता है, और उसने इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहा जाता है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। यीशु मसीह जान गया था, उसे मालूम था कि मैं क्रूस के मृत्यु से कैसा मरने वाला हूँ, और उसके क्रूस के मृत्यु के बारे में वो चेलों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब वो आखिरी भोजन करने बैठे तब यीशु मसीह ने रोटी लेकर तोड़ा कि मेरा ये शरीर तुम्हारे पापों के लिए टूटने वाला है। और उसके बाद उसने भोजन के बाद कटोरा भी लिया और ये कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहा जाता है, कि तुम्हारे पापों के लिए मेरा लहू बहाने वाला हूँ मैं, और मेरे लहू के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा होने वाले हैं। क्योंकि मत्ती की किताब 9वां अध्याय 6वां वचन कहता है कि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह का है, और उसके लहू के ही द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा होते हैं। और जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होते हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा दी कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो जितने जन पानी में डूब के बपतिस्मा लेते हैं तो हम
वो आने तक उसकी घोषणा करते हैं और हम प्रभु भोजन लेते हैं, उसके रोटी में से खाते हैं और उसके प्याले में से हम पीते हैं। हालेलुया। तो लूक की किताब 22 अध्याय 21 वचन हम पढ़ेंगे कि मेरे पकड़ने वाले के हाथ मेरे साथ मेज में है। खाने के समय यीशु मसीह ने तुरंत भविष्यवाणी की कि जो मेरे साथ खा रहा है वही मुझे पकड़ा के देने वाला है। भजन संहिता 41:9 में जब कहा था, मेरा परम मित्र जो मेरी रोटी खाता है, जिस पर मैंने भरोसा किया, उसने ही मेरे विरोध लात उठाई है। हालेलुया। और इसी तरह मेरा मृत्यु कैसा होने वाला है, परमेश्वर यीशु मसीह चेलों को बार बार भविष्यवाणी के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। और मार्क इसका 14 अध्याय 30वां वचन कहता है कि जब उसकी घड़ी नज़दीक आ रही थी तो उसने पेत्रस से कहा कि मार्क इसका 14वां अध्याय 30वां वचन, यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की पेत्रस से कि आज ही पेत्रस, मुर्गे 2 बार भाग देने से पहले तू 3 बार मुझे मुकर जाएगा। हालेलुया। तब पेत्रस ने कहा, नहीं परमेश्वर, मैं तुझसे कभी नहीं मुकारूंगा। लेकिन मार्क 14वां अध्याय और 67 वचन कहता है कि तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वो मुकर गया और कहा, मैं नहीं जानता और मैं नहीं समझता हूँ। और इस जगह पर मार्क 14वां अध्याय 67 में पेत्रस ने यीशु मसीह को नकारा, जो यीशु मसीह ने पहले ही उसको भविष्यवाणी की थी कि मुर्गा 3 बार भाग देने के पहले तू मुझे नकारेगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हो गई। जब यीशु मसीह बेतनिया में था तो एक स्त्री संगमरवरी पात्र में इत्र लेकर आई। तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने बोला, ये इत्र जब उसने यीशु मसीह के शरीर पर लगाया तो लोग बोले, अरे तूने क्यों ये इतना महंगा इत्र क्यों वेस्ट किया? तो यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 26 अध्याय 12 वचन, उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडाला है मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। हालेलुया। यहाँ पर भी यीशु मसीह अपने मेरा मृत्यु कैसा होने वाला है ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये इत्र मेरी देह पर उंडाला है, मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। हालेलुया। और इसी तरह सारी परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी की कि क्रूस पर मरने के पहले मेरे चेले भी कैसा बर्ताव करने वाला है, कौन मुझे पकड़ा देने वाला है, कौन मुझे नकारने वाला है। यीशु मसीह स्वर्ग से आए थे और वो सब कुछ पिता के योजना को जानते थे और उन्होंने पिता से खुद कहा था कि हे पिता, मेल बलि से तू प्रसन्न नहीं है तो मैं जाता हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। हालेलुया। और इतनी भयानक क्रूस की मृत्यु यीशु मसीह ने पूरी की। और उसके बारे में जो पुराने नियम में लिखा था, जो नए नियम में यीशु मसीह ने खुद चेलों के साथ बात किया, हमने देखा। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो यीशु मसीह ने यहाँ पर बार बार कहा कि वो मुझे मारेंगे, गाड़ेंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भविष्यवाणी थी, तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसे मारा गया, उसके सर पे कांटों का मुकुट, हाथों में बड़े बड़े खीले और उसको भाले से, अभी हमने देखा, उसे मरने के बाद भी बेधा गया था, सब खून और पानी बाहर आ गया था और वो लहूलुहान हो गया था, हमारे लिए हुआ था। और उसने कैसा अपना आत्मा क्रूस पर परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। वापस वो वचन अगर हमें मिलता है तो हम एक बार फिर उसके वचन को पढ़ते हैं कि मैं अपनी आत्मा नहीं मिल रहा है, हमारे पास समय नहीं है। यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि सब कुछ पूरा हो गया, उसने देखा और उसने अपना आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया और परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हो गई कि मैं अपनी आत्मा
परमेश्वर के हाथ में सौंपता हो। हालेलुया। और इसी तरह परमेश्वर की क्रूस पर की मृत्यु की भविष्यवाणी पूरी हो गई और यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। मेरे लिए और पूरे जगत के लिए अपने खून उसने बहाया और उसने हमारे लिए कोड़े खाए। ये सारी भविष्यवाणी पूरी हो के यीशु मसीह हमारे लिए मरा, लेकिन उसने हर एक भविष्यवाणी की थी कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। तो यहाँ पर समय नहीं, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यूहन्ना 20 अध्याय पहला 1 से 7 में लिखा है कि मरियम जब कब्र के पास गई तो उसने खाली कब्र को देखा और उसने चेलों को बुलाया, और जब चेले अंदर गए तो स्वर्गदूत वो चेलों को और मरियम को वो कब्र के अंदर स्वर्गदूतों को एक सिरहाने, एक यीशु मसीह को जहाँ कब्र में रखा था तो यीशु मसीह के सिर के बाजू एक स्वर्गदूत और पैतौने में एक स्वर्गदूत बैठा हुआ दिखाई दिया, लेकिन यीशु का शव वहाँ पे नहीं था। और यीशु के जो कपड़े थे, हालेलुया, मरियम ने और शिमोन ने देखा कि कब्र के पास गए तो कपड़े पड़े देखे, लेकिन अंगोछा उसके सिर के पास बंधा हुआ था, और सिर से जो बंधा हुआ पहले था यीशु मसीह के सिर में, वो अलग जगह लपेट के रखा गया था। हालेलुया। और बाकी कपड़े पड़े। मरियम और शिमोन पेत्र गए कब्र के पास, तो शिमोन अंदर गया और कपड़े पड़े देखे, अंगोछा जो उसके सिर पे बांधा हुआ था अलग जगह लपेट के रखा था। हालेलुया। और मरियम ने अंदर कब्र के अंदर मरियम और जब यीशु मसीह का शिष्य शिमोन जो पेत्रस अंदर गया, उन्होंने वो कपड़े भी देखे और स्वर्गदूतों को देखा कि एक को सिरहाने और एक को पैताने बैठा देखा, जो यीशु मसीह का शव जहाँ पर यीशु मसीह का शव रखा गया था, लेकिन ये कब्र खाली थी, वहाँ पर यीशु मसीह का शव नहीं था। स्वर्गदूत दिखाई दिए और उसके कपड़े भी यीशु मसीह के दिखाई दिए, लेकिन यीशु का शव वहाँ पर नहीं था, कब्र खाली थी। वचन के अनुसार यीशु मसीह जी उठा, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और मरियम ने यीशु मसीह को पुकारा यूहन्ना 20:16 में। तो 20:19 में चेले जब दरवाजे बंद करके बैठे थे यहूदियों के डर के मारे, तो उनके बीच में खड़ा होकर यीशु मसीह उनके बीच में आया जीवित होकर, और उसने कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। और उस समय जब यीशु मसीह बंद खोली में आकर उन्हें दर्शन दिया चेलों को, तब उनमें थोमा नहीं था। तो थोमा के लिए वापस यूहन्ना 20 अध्याय 26 और 27 कहता है कि 8 दिन के बाद थोमा उनके साथ था, और वापस दरवाजा बंद दरवाजे कमरे में थोमा भी वो चेलों के साथ बैठा था, और यीशु मसीह वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। इसी तरह पुनरुत्थान से लेकर मृत्यु से लेकर पुनरुत्थान तक सारी भविष्यवाणी बाइबल में पूरी होती हुए हमने देखी है। और जो कुछ भी यीशु मसीह का जो ये कुर्बानी का मिशन था, वो यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया। और जैसा उसने कहा था कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मुझे मारा जाएगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो हमने यहाँ पर उसके पुनरुत्थान को भी देख लिया। और आखिरी वचन हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अभी तक जितनी भी भविष्यवाणी हमने देखी है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन एक भविष्यवाणी जो उसके आगमन के बारे में हम सभी को पता है, हम तैयारी कर रहे हैं, हम परमेश्वर की हम दुल्हन हैं और परमेश्वर हमें लेने आने वाला है और हम उसके साथ उठा लिए जाने वाले हैं। तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या भविष्यवाणी की हम देखेंगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9वां वचन, वह चेलों के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया। उसने चेलों को दर्शन दिया, बंद कमरे में दर्शन दिया, मरियम को दर्शन दिया,
बंद कमरे में दर्शन दिया, थोमा को दर्शन दिया, क्योंकि हमारा यीशु मसीह को कोई मृत्यु की सत्ता उसके ऊपर नहीं चली। वो जीवित हुआ क्योंकि वो धरती का नहीं था, वो स्वर्ग में से आया था। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और उस प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9वां वचन कहता है कि वह चेलों के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उनके आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह का आरोहण भी चेलों के सामने हुआ, उसका पुनरुत्थान भी चेलों ने देखा। और प्रेरित 1:9 में आप यीशु मसीह को ऊपर आरोहण होते हुए भी चेलों ने देखा। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 11वां वचन कहता है कि हे गलीलो, स्वर्गदूतों ने फिर जब चेलों ने देखा यीशु मसीह ऊपर उठा लिया जा रहा है, तो चेले देखते रह गए। हालेलुया। और बादल ने उनके आंखों से उसे छुपा लिया। तब स्वर्गदूतों ने, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 11वां वचन कहता है कि स्वर्गदूत उस जगह पर आए शुभ्र वस्त्र परिधान करके, और उस स्वर्गदूतों ने कहा कि हे गलीली, जैसे तुम उसे ऊपर जाते देख रहे हैं, वैसा ही वो एक दिन फिर वापस आएगा और हर एक आँख उसे देखेगी। हालेलुया। और 2 भविष्यवाणी और बाकी है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 12:24 के अंदर लिखा था, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कि गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। वो खुद के मृत्यु के बारे में शिष्य को सिखाना चाहता था। हमारा समय पूरा हो गया, इसलिए मैं वो वचन भूल गई थी, तो मैं ये पढ़ लिया। और यूहन्ना 12:32 कहता है, मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचाई पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यूहन्ना 12:13 कहता है, ऐसे कहकर उसने प्रकट किया कि वो कैसे मृत्यु से मरने वाला है। यूहन्ना 12:32 फिर से हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचाई पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। और यूहन्ना 12:13 कहता है, ऐसे कहकर उसने चेलों को प्रकट किया कि वो कैसे मृत्यु से मरने वाला है। ये सारी भविष्यवाणियाँ हमने देखी। और तीसरे दिन जी उठा, उसका पुनरुत्थान देखा, और यीशु मसीह फिर से आने वाला है हमें लेने के लिए। उसके आगमन का वचन बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। परमेश्वर इस वचन से हम सभी को आशीष करे। हालेलुया।